हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी नई कविता पढ़ेंगे। पाठ 10, जीवन नहीं मरा करता। तो जीवन क्या है? हमेशा अमर है और वो कभी भी क्या होता है, मरता नहीं है। तो प्रस्तुत कविता के कवि श्रीमान गोपाल दास नीरज है। तो कौन है गोपाल दास नीरज? कवि यहाँ यह स्पष्ट किया है कि हमारे कुछ सपनों के पूर्ण ना होने पर हमें कभी भी उदास या निराश नहीं होना चाहिए। जीवन आशावान है। तो कवि बताते हैं कि अगर तुम्हारे कुछ सपने तुम देख रहे हो और बस मानो वो पूरे नहीं हो पाए या फिर टूट जाते हैं, तो हमें बेफालतू में निराश या उदास नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, जीवन बहुत लंबा है। अभी नहीं हुआ अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ तो उसके बाद भी होगा। तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। ट्राई करते रहो, तुम्हें एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन मना नहीं करता। तो बोलते कि जो छुप छुप कर आंसू बहा रहे हैं और मोती लुटाने वाले, देखो कुछ चीज है तो तुम क्या करते हैं, ऐसे लुटा देते हो। तो बोलते कि अगर कुछ सपने मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो जीवन नहीं मर रहा है, जीवन अभी बचा हुआ है, यानी जीवन खत्म नहीं हो गया। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटता है उसका जो जागे कच्ची नींद जमन। तो बोलते हैं सपना क्या है? देखो अगर हम सोए हमें सपना दिखता है, तो सपना टूटता किसका है? जो आधी ही नींद में अपने उठ जाए, यानी अध नींद में उठ जाए, कच्ची नींद में हो जाए, तो सपना उसी का तो टूटेगा। अगर तुम सोते रहोगे तो सपना पूरा हो जाएगा। तो ये चीज बताइए कि अगर तुम्हारा कुछ सपना रह जाता है तो जीवन अभी भी बहुत है, संघर्ष करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। तो बोलते कि तुमने अपनी उम्र ऐसी बना ली है कि जैसे भीग गई हो और वो क्या होने वाली है, अभी खत्म होने वाली। तो बोलते हैं अभी तो बिना डूबे नहाने वालों, यानी कौन नहाएगा? जो डूबता है। पर तुम तो बिना डूबे नहा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम तो कुछ करना ही नहीं पा रहे। कुछ पानी के बह जाने से सावन मरा नहीं करता। अगर कुछ पानी बह भी गया तो ये थोड़ी कि सावन खत्म हो जाएगा, सावन तो आएगा ना। माला बिखर गई तो क्या हुआ, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू पर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। तो बोला अगर माला बिखर गई तो क्या हुआ, उसके मोती इकट्ठे करो, दोबारा बनाओ, तो बस हो गई समस्या। अगर तुमने उसको इकट्ठा करके दोबारा माला बना ली तो बस तुम्हारी समस्या क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। तुम्हें उस समस्या से घबराना नहीं है, बल्कि उसका समाधान ढूंढना है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। तो देखो जो ऐसे है कि अगर तो दुख है, बस दुखी मना रहे हैं, खुशी नहीं मना रहे, तो ऐसे लोगों की बात सही है। और फटी कमीज, जैसे कमीज फट जाती है तो उसको भी तो सील कर पहनते हो ना। कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन वरा नहीं करते। तो देखो अगर पूरे आंगन में दीपक है, अगर तो दीपक बुझ गए तो ये थोड़ी कि आंगन ही खत्म हो जाएगा, तो आंगन तो रहेगा ना। तो ये चीज हमको अलग अलग एग्जाम्पल से कवि समझा रहे हैं। होता हुआ भी कुछ नहीं, यहाँ पर केवल जिल्द जिल्द बदलती पौती, जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। तो बोलते कि कुछ भी क्या होता है, मरता नहीं है। जैसे रात को चांदनी आई तो सुबह होते ही रोशनी प्रकाश जरूर आता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वाले। तो देखो अगर तुम वस्त्र बदल कर आओगे तो रहोगे तो तुम इंसान ही ना, बदल थोड़ी जाओगे। और चाल बदल कर जाने वाले हो, आए तो अलग तरीके से, अब चल के अलग तरीके से जा रहे हो। तो इन सब से कुछ नहीं होता, जो तुम हो वही रहोगे। चंद खिलौनों के खोने से बचपन मरा नहीं करता। तो अगर तुम्हारे बचपन है, कोई खिलौने टूट जाते हैं तो ये थोड़ी तुम्हारे बचपन एज खत्म हो जाएगी। तो बचपन तो चल रहा है ना, खिलौने टूट जाते हैं और नए आते हैं और नए दिलाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर कुछ चीजें खत्म होती है तो पूरा जीवन खत्म नहीं होता। लाखों बार गलियां फूटी, शिकन न आई पर पंगत पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो भी तट पर। तो बता रहे कि बहुत बार क्या होती है, गगरिया फूट गई, और बहुत बार क्या हो गई, बहुत लाखों कश्तियां डूब गई, पर कभी भी क्या होते हैं, वो हमेशा तट पर तैयार रहती है। कम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की उम्र घटाने वालों, ना करे पतझड़ कोशिश पर उपवन मरा नहीं करते।
तो चाहे कितने भी पत्ते झड़ जाए, ये थोड़ी है कि बगीचा खत्म हो जाएगा, बाग खत्म हो जाएगी। तो बाग तो कभी भी मरता नहीं है, पत्ते पतझड़ होगा, दोबारा नए पत्ते आएंगे। लूट लिया माली ने वन, लूटी है लेकिन वन फूलों की, तूफानों तक ने छोड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। तो देखो क्या बोला कि माली ने चाहे कितना भी लूट लिया, ऊपर तो कितने भी उसमें से पेड़ फूल तोड़ लिए हो, क्या करा हो, पेड़ पौधे को कर लियो, पर तभी भी क्या होगा, जब फूलों की खुशबू है वो नहीं जाएगी और जो है हमारा उपवन ऐसा ही रहेगा। तो तूफानों तक ना छोड़ा, तो तूफान आएगा तो क्या होता है, वो खिड़कियों तक को नहीं छोड़ता, और खिड़कियां क्या होती है, खिड़कियों से धूल जरूर आती है। नफरत गले लगाने वालों, सप्पट भूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण बड़ा नहीं करता। तो बोले कि ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ नफरत ही गले लगाते हैं, नफरत भरी रहती है और सब क्या करते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं, धूल उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि अगर कुछ लोग नाराज है तो ऐसा थोड़ी है कि जो दर्पण है वो बन जाएगा, दर्पण मतलब शीशा, तो अगर कुछ बुरे लोग हैं तो ये थोड़ी है शीशा, शीशा तो वही रहेगा ना। तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बस बुरी बुरी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें नहीं देखते। तो कवि ने बहुत सारे एग्जाम्पल से हमको ये समझाने की बात की है कि अगर कुछ गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है, हम उसको अगर अच्छे से कोशिश करेंगे तो वो हमको जरूर मिलेगी। बच्चा आपको कविता समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।